वसंत विहार में कॉलेज लोकेटेड है। कॉलेज का नाम है FIIB, फॉर्चून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1995 में। अब देखिए, आज हम आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत कुछ बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को समझेंगे क्रिटिकली बिफोर टेकिंग एडमिशन। देखिए, अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप देख रहे हो, तो आपका ये टाइम जो इन्वेस्ट करोगे वीडियो देखने में बहुत कीमती रहने वाला है। मैं आपके टाइम की वैल्यू करूंगा और आपको वो सारी चीजें बताने की पूरी पूरी प्रयास करूंगा जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो, आप समझ सको क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या कारण है कि वो आप इसमें लो, और ना लेना नहीं लेना है तो क्या कारण है कि नहीं लो। बहुत कुछ समझेंगे। देखिए, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स पे बताऊंगा क्यों इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। कॉलेज की NIRF रैंकिंग है, कॉलेज अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है, वहीं से हम लेके आए हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि NIRF रैंकिंग कहती क्या है। देखिए, NIRF रैंकिंग जो होती है वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू ऑडिट करी जाती है। तो इसकी दो तीन बातों पे गौर करते हैं। 2020-21 में कॉलेज का जो सीट इंटेक था 180 का था। कॉलेज की जो सीटें भर पाई वो 123 भर पाई। सीट इंटेक था 180 का और सीटें भरी 123। कोई बात नहीं, 200 अब 2021-22 में सीटें बढ़ चुकी हैं, 240 हो चुकी हैं और सीट गिर गई, 107 हो गई। अब क्या कॉलेज को पता नहीं था कि हमारी पास्ट में सीटें फिल नहीं हुई है, तो कॉलेज ने क्यों अपनी सीटें बढ़ाई? उनका शायद कुछ और मकसद होगा। 2022-23 में कॉलेज के पास और सीटें बढ़ गई, 300 का सीट इंटेक कर लिया, अप्रूवल ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीटें सिर्फ 240 भर पाई, यानी कि किसी भी साल अपनी पूरी सीटें भर नहीं पा रहे हैं, हर साल सीटों में गैप रह जा रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आगे का क्या हुआ। 123 बच्चों का एंट्री हुई, यानी कि 123 बच्चों ने एडमिशन लिया। उन 123 में से नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 81। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आए 21-22 में 107 आए, उसमें से प्लेस्ड कितने हुए? 98। और 240 में से 86। आप देख पा रहे हो, मैं कोई नई रिपोर्ट नहीं लेके आया हूँ, वेबसाइट पर डली हुई है, आप आराम से वहां से पढ़ के देख सकते हो। एक पहली बात तो सीटें फुल नहीं हुई, और फुल जो बच्चे आए उसमें से किसी भी पूरे बैच में से 100 बच्चों का भी ढंग से प्लेसमेंट हो नहीं पा रहा है। पैकेजेस 4.5 लाख, 8.5 लाख और 6.5 लाख। अगर इतने अच्छे पैकेजेस हैं तो फिर सीटें क्यों नहीं भर पाई, हर बच्चा क्यों नहीं प्लेस्ड हो पाया, क्या रीजन रहा? बहुत सारी बातें हैं। इस रिपोर्ट को आप वेबसाइट से जाकर समझिए, मैंने आपको हिंट दे दी है। एफिलिएशंस एंड अप्रूवल्स स्ट्रांग है, बड़ी बात नहीं है। PGDM प्रोग्राम देगा आपको, स्पेशलाइजेशन भी वैसी है जैसी और कॉलेजेस में होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको फॉर्म फिल करना होगा। 10-12 ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% और अबव मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हो। फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म अपना अमाउंट मत डालिए, हमसे कूपन कोड ले लीजिए। विद दैट कूपन कोड आप अपना अमाउंट वेव ऑफ करा सकते हो। GDPI होगा, GDPI देने के बाद आपका सिलेक्शन आएगा तो ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, अगर रिजेक्शन आएगा तो कुछ नहीं दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर इसकी है 13 लाख। अब देखिए, 12,85,000 है, वैसे ये यहाँ पे 13 लाख लिखी है। मैं इसको 13 लाख इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 15,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आपके खर्च करा ही देंगे। 13 लाख ही आपका जाने वाला है। अब कॉलेज की फीस लास्ट ईयर तक 11 लाख थी। अब ऐसा क्या बढ़ाया एक साल के अंदर अंदर जो कॉलेज को अपनी फीस 2 लाख एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ी? मुझे यहाँ पे बस एक ही आंसर चाहिए कॉलेज से कि भाई कॉलेज ने ऐसा क्या बढ़ा दिया कि बच्चों से वो 13 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं? क्या पैकेज अच्छा कर दिया है? क्या कैंपस बड़ा कर लिया है? क्या कॉलेज ने अपनी इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़ा दी है? क्या कॉलेज की कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं बच्चों के ऊपर? क्या जो फैकल्टीज हैं वो ज्यादा पढ़ाएंगी? नहीं समझ आता। फीस क्यों बढ़ाई? क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए, इसके बाद आपको हॉस्टल भी लेना होगा, 3 लाख हॉस्टल के भी खर्चा कर सकते हो। ROI क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 16-17 लाख आप इसके कॉलेज में खर्च होने वाले हैं। अब देखिए हाईएस्ट, अब देखिए मैंने ये जो रिपोर्ट्स लाया हूं, मैं ये जो नंबर्स लाया हूं, ये मैं अपने पास से लेके आया हूं, जो स्टूडेंट का फीडबैक था। कॉलेज के जो ब्रोशर्स होते हैं, जो वेबसाइट होती हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे उनको बताने में भी अब थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनकी बातों से। हाईएस्ट पैकेज तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लास्ट आपका क्या हाईएस्ट पैकेज था और कितना आप और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। एवरेज पैकेज अगर आप फ्रेशर हो तो 7 to 8 LPA तक का चल रहा है, जो स्टूडेंट का फीडबैक था। प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता चुका हूं, रिपोर्ट मैंने पढ़ दी है। आपको समझना होगा एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो क्यों लेना है, क्या रीजन है, वो भी आप मुझसे कॉल पे समझ सकते हो। मैंने तो ना लेने का रीजन बताया है, अब लेने का रीजन भी मैं बता सकता हूँ।
फाइनेंस के लिए कॉलेज अच्छा माना जाता है। अब कॉन्स पे अगर बात करूं तो मैं बता चुका हूँ, ऑन एन एवरेज क्राउड भी ऑन एन एवरेज मिलेगा, फीस ज्यादा हो चुकी है, मेट्रो से कनेक्टिविटी है नहीं कॉलेज की। अब देखिए इस कॉलेज का कंपटीशन किस किस कॉलेज से होगा, यानी कि इस कॉलेज के साथ साथ आप किस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। आपका कंपटीशन बनेगा आईएमएम के साथ, फॉस्टेमा, जिम्स, एनडीआईएम, इन्हीं सारे कॉलेजेस के साथ आपका कंपटीशन बनेगा। अब इनमें से आपको देखना होगा आपके लिए कौन सा कॉलेज खरा उतर रहा है, यानी कि आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे आईएमएम की लोकेशन ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे फॉस्टेमा की फैकल्टी ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे एफआईआई भी फाइनेंस के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी और भी बातें हैं, स्क्रीन पे नंबर है 7302747050, कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, समझिए सारा कुछ। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आगे भी आप हमें बता सकते हैं किस तरीके की हम वीडियोस लेके आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।